मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 31 को जो हुआ था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 31 को जो 4 पेपर हुए थे उसमें से बी शिफ्ट का जो पेपर है हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, इनमें से कौन महिलाओं हेतु गरीबी उन्मूलन दिख गया क्या आंसर। ठीक है, इनमें से कौन महिलाओं हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आईसीडीएस अपने को पता है बच्चों के लिए है, तो ये तो नहीं होगा। जवाहर रोजगार योजना, ये भी नहीं होगा, रोजगार के लिए है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये भी नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, रोजगार के लिए है। ठीक है, ड्वाक्रा की बात करें तो हाँ, ये महिलाओं की है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, यह आई थी 1982 में। कब आई थी? 1982 में। ठीक है, आईसीडीएस की बात करें तो आईसीडीएस आई थी 1975 में। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आईसीडीएस आई थी। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो जवाहर रोजगार आई थी 1989 में। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो 2014 में आई थी। ठीक है, मेनली इसमें से आपको याद रखना आईसीडीएस की एक तो 1975 और एक याद रखना है ड्वाक्रा की 1982। लेट मी जस्ट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके जो बाकी जो पार्ट है, बाकी पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो मैनेजमेंट का, उसके प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो भी आप इसको लगाइए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बहुत जितना हो सक रहा है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्जी वाला आ गया, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, हो जाओ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अपन बनाते चलते हैं डायग्राम। क्या बोल रहा है वो, एक निश्चित बिंदु से नीचे गया है वो 8 किलोमीटर दूरी। ठीक है, 8 किलोमीटर हो गया। दाएं ओर मुड़कर, अब देखो नीचे साइड जाता है तो दायां हिस्सा कौन सा होता है हमारा, ये। दाएं ओर मुड़कर कितना चला है, 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़कर, फिर दायां हमारा आएगा ऊपर, है ना, कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये मुख किस दिशा में है, उत्तर। मुख किस दिशा में है, उत्तर। डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, तो उत्तर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर है 24, और फिलहाल जहाँ तक मैंने देखा था उसमें 26 मुझे सक्रिय दिखा था। ठीक है, इस पर आंसर इसमें 24 दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे बोला है कि सीरीज़ है और इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, AEIOU, और उसको उल्टा कर लिया है, UO, और बीच में क्या आएगा, I। तो ऑप्शन आई इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा आपको क्या क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में से हुई थी। मजदूर मंजिल की अगर हम बात करें तो वो सेवाग्राम में नहीं हुई, नीलाखेड़ी जो प्रयोग था, नीलाखेड़ी प्रयोग की बात करें तो वो कहाँ हुआ था, नॉर्मली हमारा हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में, और इसमें हमने मजदूरों की बात करी थी। ठीक है, अगर हम बात करते सेवाग्राम की या मर्दानम की, ठीक है, तो सेवाग्राम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और मर्दानम कहाँ पे, केरल में है। ठीक है, किसकी, सेवाग्राम और मर्दानम की बात करती हूँ। सेवाग्राम महाराष्ट्र में है और मर्दानम केरल में है, और दोनों ही काय के लिए, खादी और उद्योग के लिए, खादी और ग्रामोद्योग के लिए इसमें काम हुआ था। ठीक है, और गुड़गांव पता ही है, गुड़गांव सभी को है ना, गुड़गांव हरियाणा में है, और गुड़गांव जो प्रयोग था मेनली किसके लिए हुआ था, कृषि के लिए हुआ था। ठीक है, तो अभी जो हमको क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ द मजदूर मंजिल की शुरुआत, तो मजदूर मंजिल की हुई थी नीलाखेड़ी प्रयोग से। ठीक है, और नीलाखेड़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किस साधारण ब्याज पर 3 वर्ष की कोई धनराशि 36% बढ़ जाएगी। धनराशि 36% बढ़ जाएगी, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि जो रेट हमको दिया है, मतलब जो बढ़ा हुआ दिया है वो टाइम का अनुपात होगा जो बड़ी राशि का है। ठीक है, तो 36/3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो मैथ्स अगर आपने पढ़े हो तो ठीक है, बाकी इसमें जितना हो सके मैं आपको विदाउट ट्रिक ही करवाऊँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा ट्रिक समझ में नहीं आएगी, और अगर ट्रिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आई है? 2004 में आई है। कब आई है? 2004 में। इसको कैसे याद करना है? बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय देखना ध्यान से ना, बालिका विद्यालय से याद करना 2004, या फिर कस्तूरबा नाम से भी याद कर सकते 2004, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, यहाँ पे हमको डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी आकृति विद्यार्थी, गायक और नर्तकों के माध्यम को दर्शाती है। मतलब विद्यार्थी, गायक और नृतक, तो मतलब विद्यार्थी तो ये हो गए, ठीक है। गायक और नृतक, क्या ये सही होगा? गलत। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ गायक भी और कुछ नर्तक भी हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये हमको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रिंटर और स्कैनर। तो प्रिंटर स्कैनर पता ही अपन को कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें कि विच हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। तो मेनली आपको हार्मोन्स बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम स्टेरॉइड, क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड्स बोलते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। तो दो होते हैं, ठीक है, मेल स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। मेल स्टेरॉइड हार्मोन में भी दो हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH, इसको लिख के रख लो, ठीक है। इसको क्या करना है अपन को? लिख के रखना है, ये मेल और ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है। तो दोनों में होता है FH, FSH और एक LH, ठीक है। इसमें भी होता है FSH और एक होता है LH। इसकी फुल फॉर्म भी चाहो तो आप लिख सकते हो। ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है उनको नरिशमेंट करने का काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेम मैनर फीमेल में भी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हार्मोन्स बनाता है उनको नरिशमेंट करने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इनके हार्मोन जिनके नाम हमको याद रखना है, ठीक है। तो FSH जो होता है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या करता है, जो टेस्टिस रहता है, ठीक है, तो उसको फॉर्मुलेशन का, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करता है? FSH हार्मोन। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन का काम कौन करता है? FSH। इन द सेम मैनर फीमेल में ये ओव्यूल फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? FSH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो इसको बनाने में हेल्प करेगा तो उसमें आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन नाम से समझ में आ रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन से रिड्यूस्ड फ्रॉम द टेस्ट, ये टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन और एक और जो मेल हार्मोन जो क्वेश्चन बहुत बार आता है वो होता है एस्ट्रोजन। क्या याद करोगे? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन याद करना आप इसमें, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, ठीक है। एक मिनट है ना, क्या हुआ? हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिए, इसको एंड्रोजन बोलते हैं। एक मिनट है ना, इसको क्या हम बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं हम इसको? एंड्रोजन। किसको? जो मेल का होता है, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंड्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होगा वो फीमेल में आएगा, एस्ट्रोजन किस में आएगा? फीमेल में आएगा। एस्ट्रोजन ये लिख लीजिए नाम, ठीक है। फीमेल मेल में केवल दो नाम ही लिखिए, ठीक है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन, ये मेल में आ जाएंगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो दोनों में ही होते हैं, ठीक है। अब फीमेल की मैं आपको अलग से बता देती हूँ ताकि आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन रहे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी दो होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक और जो हमने बोला है एस्ट्रोजन इसमें आएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ओव्यूल बनने का काम करेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन इसको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो उसको उत्तेजित करता है, ठीक है। फीमेल में और भी हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो ड्यूरिंग डिलीवरी, जब प्रसव होता है उस समय मतलब उसको
जगह प्रदान करने के लिए, जिससे बेबी निकल पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इसको चौड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन आ जाएगा। एक प्रोजेस्टेरॉन भी लिख ही लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी जैसा लग रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी के टाइम ये वाला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस समय ये मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ के क्या करता है, गर्भ को रेडी करता है कि उसमें बच्चा कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो फीमेल में कितने हार्मोन्स हो जाएंगे, है ना, एक एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, और जो कॉमन है वो FSH और LH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये पूरा हार्मोन्स उसके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6, इनका मतलब जो बीच की संख्या है वो औसत होता है। तो मान लीजिए इनके बीच की संख्या क्या है, ये तो 6 है, तो बीच की संख्या कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो ये संख्या क्या है 8 है, मतलब उसके बाद की क्या होगी 9, और फिर विषम है तो 11 और एक 13। तो क्या पूछ रहा है, सबसे अंतिम संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 13 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 सबसे अंतिम हुई ना, बड़ी हुई ना, तो 13 कहाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां खालिस्तान के द्वारा गर्भ निरोधक में मदद करती है। शुक्राणु को मार डालेगी क्या, नहीं। अंड कोशिकाओं को मारेगी, किसी को नहीं मारेगी भैया वो, ठीक है, हाँ, बट वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को नहीं बने देती है। ओव्यूलेशन को मतलब FSH के अपोजिट काम कर रहा है कौन, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, मतलब ये ओव्यूलेशन को करता है FSH, और ये क्या करती है, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है। ठीक है, शुक्राणु और अंड कोशिका के बीच बांधा कैसे बनेगी, वहाँ जाके क्या बांधा बनेगी, वो तो नॉर्मल जो हम फिजिकल बैरियर्स यूज़ करते हैं ना, वो बांधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब स्टार्ट हुई है, 22 जनवरी। ओ माय गॉड, आपको थोड़ा सा 1 मिनट है ना, ओके, सो 22 जनवरी क्या, हाँ थी यार, मैं थोड़ा सा भूल गई, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है, जाओ क्या, हाँ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, तो मैं ये बता रही थी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ऑब्वियस कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, है ना, महिला बाल विकास मंत्रालय होगा इसके अंतर्गत काम करने वाला। ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, न्यायालय के उस आउटरीच संपर्क अधिकारी को क्या कहते हैं जो शिकायतें करने और मजिस्ट्रेट के सक्षम आवेदन दर्ज करने में महिलाओं की मदद करता है। पुलिस अधिकारी तो नॉर्मल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुविधा और सुरक्षा अधिकारी। ठीक है, सेवा प्रदाता और दोषी तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ है, 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ है, 1 जुलाई 2015 को हुआ है। ठीक है, और किसने शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 2014 में आ गए थे नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, एक काम को 18 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो MD याद करना, MD हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष मेल कितने हैं, 18 हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी काम को 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे, अपॉन 9, तो दिन आ जाएगा। ठीक है, D2 ये आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24 दिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, B D का भाई है, ये B है और D का भाई है। भाई को हम शो करते हैं बॉक्स से, और जो महिला होती है उसको शो करते हैं। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। देखो, जब भी हम ये ब्लड रिलेशन करते हैं ना, तो देखिए उसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। ये जो होता है वो सिंबल है, मतलब ये इसके अंदर जो आएगा वो होता है मेल, ये होता है फीमेल। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में इस टाइप से कर दिया जाए तो ये है इनका आपस में विवाह। ठीक है, अगर इसके बीच में सिर्फ एक लाइन खींची जाए तो ये है भाई। ठीक है, अगर इनके बेटा बेटी की बात करें तो यहाँ नीचे से आएगा, तो इनका एक बेटा और ये इनकी एक बेटी, तो इस प्रकार से ये डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर क्वेश्चन। पूछ रहा है वो कि B D का भाई है, ये B जो है वो भाई है किसका, D का। अब D क्या है ये नहीं बताया। D E की बहन है, D बहन है E की। ठीक है, D बहन है E की। E F का भाई है, E भी भाई है किसका, F का।
अब एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, अब एफ क्या है ये अपन को नहीं पता है, तो एफ जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी उसका भाई या बहन ही होगा, है ना, क्योंकि अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते भाई या बहन दोनों में से कुछ एक है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। भाई तो नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, भाई या बहन में से एक हो सकता है, तो ऑप्शन 3 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ऑप्शन अपन को काय में दिए हैं, प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, ये मीटर में हो और ये मिनट में है ना, या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो या तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, दोनों की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर कर लेंगे और इसको सेकंड में कर लेंगे तो पूरा आंसर ही निकल जाएगा। तो किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में करोगे तो कैसे होगा, 1500 अपॉन 1000 हो जाएगा, तो 1.5 कर सकते हैं इसको अपन, है ना, और 0 को हटा दो यहाँ से, 1.5 लिख सकते हैं इसका अपन किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम कितना दिया 3 मिनट, तो 3 को हमको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 ऊपर चले गया, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी और 3 दूनी 6, और फिर 0 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल आंसर अपना 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, तो 30 किलोमीटर इज दी प्रति घंटा इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा रैम इन रेफरेंस टू कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसका जो मस्तिष्क होता है वो होता है CPU, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है ना, तो कंट्रोल प्लस ए होता है सिलेक्ट करना, क्या होता है, सिलेक्ट करना, जो टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अच्छा अब हम और भी देख लेते हैं, अगर हम बात करें, ये कंट्रोल लिखा है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए तो सिलेक्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है, अंडू, अंडू मतलब जो हमने किया उसको हटाना, ठीक है, हटाना मतलब बैक करना। कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, रीडू मतलब फिर से उसको वही करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, कट, और कंट्रोल प्लस एस क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस क्या होता है, सेव। ठीक, तो ये हमारे कुछ कीज़ हैं इसकी जो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है मतलब 1966 और 67 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन हेतु कौन सी क्रांति आरंभ करी थी, तो किसने करी थी भैया, 66 में हरित क्रांति आई थी, सबको पता है हरित क्रांति आई थी। ठीक है, कौन लाया था, देखा जाए तो MS स्वामीनाथन लाए थे। ठीक है, वो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो तीसरी के बाद और चौथी के पहले आई थी। ठीक है, तीसरी के बाद और चौथी के पहले आई थी, किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं आई थी, ये अनवरत योजना में आई थी, अनवरत योजना जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसकी बात करें तो इस समय जो हमारे जब योजना आई थी, मतलब जिस समय ये 66-67 की बात करें तो 66-67 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उनकी ताशकंद में मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी जी उसके बाद आ गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इसमें से किस में पाचक रस नहीं बनता। ठीक है, किस में पाचक रस नहीं बनता है, तो यकृत में तो बनता ही है, यकृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यकृत में देखो बाइल जूस बनता ही है ना। ठीक है, गुर्दे की बात करें तो किडनी में कोई बाइल जूस मतलब कोई भी रस नहीं बनता है, स्टमक में तो गैस्ट्रिक जूस बनता ही है और पेनक्रियास में भी पेनक्रियाटिक जूस बनता है, सभी के अलग अलग अपने रस बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनको अगर हम याद कर लें तो ज़्यादा बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आप लिखना एक साइड माउथ लिख लेना, स्टमक लिख लेना, ठीक है, पेनक्रियास लिख लेना और लीवर लिख लेना। ठीक है, तो अगर माउथ की हम बात करें तो माउथ में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज होता है, क्या होता है माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, स्टमक की हम बात करें तो स्टमक में कौन कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेनक्रियास की बात करें अगर हम, ठीक है, ये मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं इसमें। पेनक्रियास की बात करूँ तो इसमें ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ठीक है, और लीवर की बात करें तो लीवर में बस बाइल सॉल्ट होता है, इसको लिखना, लीवर का तो लिख ही लो अभी। इसमें दो चीज़ होती है, एक बाइल सॉल्ट होता है और एक बाइल पिगमेंट होता है।
ठीक है। बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है। तो बाइल सॉल्ट जो होता है ना वो वसा को पाचन करने के लिए काम आता है, जबकि जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो कलर मतलब जो थैला भरा रहता है ना लीवर में, जो क्या बोल सकते हैं, जैसे ये है भैया अपना लीवर, ऐसा गोली टाइप का दिखता है, जैसे ये अपना लीवर है, ठीक है। इस लीवर में इसे थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें बाइल पिगमेंट भरा रहता है ना। और बाइल पिगमेंट जब ये थैला फट जाता है तो बाइल पिगमेंट डार्क येलोइश कलर का होता है। तो यही बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जिसका नाम है, क्या होता है, मतलब रक्त की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी से जो पीलिया होता है ना वो इसी का मेन कारण है, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो थैला है वो फट जाता है और इसका पिगमेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। बायोलॉजी वालों को तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और अगर बाकियों को नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे दिमाग के ऊपर से जा रहा है मतलब आपने पढ़ा नहीं है ना, तो उसको देख लीजिएगा आप। तो सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, यकृत में होता है, किडनी में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न का ये JLNP को लिखा है OMKI, है ना, क्या दिख रहा है MNJ, आप सोच के देखो क्या हो सकता है, OP, हाँ मेरे को मिल गया। देखो ये है O, है ना, ये OPMNKLIJ, ठीक है। तो उसका अपोजिट लिखा है, तो इसमें इसका y का अपोजिट क्या आ जाएगा, x कहाँ है, ये एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा मिरर इमेज है, मिरर इमेज बताना है क्या है सही, ठीक है। तो इसका तो A आ जाएगा, A तो दिख रहा है इसमें और एक इसमें, ठीक है। अब K तो ऐसा आएगा, K तो K ऐसा किस में दिख रहा है, इसमें, तो ये थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ICAR का मुख्यालय कहाँ है, ICAR, ठीक है। तो ICAR की स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1929 16 जुलाई 1929 में हुई है ICAR की, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय भैया जी अपने दिल्ली में है, कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा 4th इंटरनेशनल मतलब महिला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है, 4th कहाँ पे हुआ है, तो 4th हुआ है भैया अपना बीजिंग में, ठीक है। इसका पहला लिख लीजिए, पहला हुआ था 1975 को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। पहला सम्मेलन था महिलाओं के लिए, कहाँ पे हुआ था, मैक्सिको में, ठीक है। दूसरा सम्मेलन हुआ था 1980 में, 5 साल बाद, कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन में, कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन में, ठीक है। तीसरा सम्मेलन भी 5 साल बाद 1985 में हुआ था, नैरोबी में, कहाँ पे हुआ था, नैरोबी में, ठीक है। और चौथा सम्मेलन हुआ हमारा बीजिंग, चीन में, कब हुआ है, 1995 में कुल 10 वर्ष बाद हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट का बना रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य इस अनुपात में है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा लो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3 - 1 कितना होगा, 1 अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, कितना आ जाएगा, 50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है काउंट द ट्राइंगल्स काउंट करना है हमको, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो 8 ट्राइंगल है टोटल, कितने हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है MS वर्ड का एग्जाम्पल है, MS वर्ड यूज़ किया है किसी ने अभी तक, ठीक है। तो MS वर्ड जो है वो किसका है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है, उसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से नहीं रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं, वो गूगल वगैरह टाइप का थोड़ी ना है वो, अनुवाद प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन है वो, ठीक है, जिसका उपयोग करते हैं हम स्लाइड्स मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र को खालिस्तान प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र में किसान और महिला दोनों का ही अंतरण होता है, दोनों का ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A से B का अनुपात 4:5 है, 5 है, तो A अनुपात B कितना है, 4/5। B से C का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। तब A 200 के बराबर है तो C कितना होगा, अच्छा, ठीक है। देखो ऊपर वाली सिचुएशन आपको समझ में आ गया है ना, मतलब अपने पास अपने को ये इतना दिया हुआ है, अब अपन को B का वैल्यू निकालना है इसमें से, तो इसमें हम किसका
करेंगे, इसमें हम इंटू कर देंगे 2 का, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 5 का, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हो गया, a अपॉन बी कितना हो गया, इंटू कर लो 8 अपॉन 10, और ये कितना हो गया 10 अपॉन 5 लिखा है ना, 3 बजे 15। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा, 8 रेशियो 10 रेशियो 15, ये ए बी सी का रेशियो आ गया अपना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, a 200 के बराबर है, मतलब a 8x इज इक्वल्स टू 200, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, है ना, 25 आ जाएगा। तो c क्या हो जाएगा, 25 का इंटू कर दो 15 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 375, कितना आ जाएगा 375 इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा जल्दीबाजी में चल रहा है क्योंकि भैया PYQ चल रहे हैं, मैं बहुत इसको लंबा नहीं खींच सकती हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रश्न पत्र है PYQ है वो भैया मैंने 12-12 मिनट में सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, अभी इसमें मैथ्स आ रहा है इसलिए आपका आधे घंटे के ऊपर निकल सकती है वाली वीडियो तो। ठीक है, छोटी आंत में नन्ही अंगुलियों जैसे उभार, एक्चुअली में क्या होती है, जो छोटी आंत होती है हमारी, छोटी आंत जैसी ये है, तो छोटी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इसको और वाइड करके देखें तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे विलाय। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, विलाय बोलते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं इनको फिम्ब्रे भी बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको क्या बोलते हैं विलाय। और इनका मेन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, मतलब जो भी खाना पीना है ना उसमें जो एब्जॉर्व करना है, मिनरल विटामिन वगैरह जो भी आपका भोज्य पदार्थों में, उसका एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है, विलायज करती है, विलई। ठीक है, छोटी आंत की नन्ही अंगुलियों जैसे उभार को हम बोलते हैं विलय। एनएस तो कैसे ही बोलोगे तुम, और बाइल जूस कैसे बोल दोगे बता दो यार, ऑप्शन कट भी हो जाते हैं इससे। ठीक है, निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता तथा विधि विवादित संकटग्रस्त बच्चे हैं। ठीक है, विवादित संकटग्रस्त बच्चा, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो बच्चे हैं, एक मिनट है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के जो बच्चे हैं वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, तो मेरे लिए स्वास्थ्य की बात करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मैंने याद करवाया है 13 स्वास्थ्य 2013 का, 13 बाल स्वास्थ्य। ठीक है, इससे याद करवाया था मैंने कि बाल स्वास्थ्य क्या आएगा, 13 बाल स्वास्थ्य। ठीक है, ICDS इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ICDS 1975। ठीक है, 1975। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो प्रोटेक्शन मिला है कभी बच्चों को, नहीं मिला है, तो 2009 प्रोटेक्शन क्या आ जाएगा, 2009 प्रोटेक्शन क्या आ जाएगा, 2009 नहीं मिला है प्रोटेक्शन। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब विदाउट, कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता किसके बिना, प्रोग्राम के बिना। जब तक प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोग्राम उसके अंदर नहीं डाले होंगे, तब तक वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगता आता है, शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आर्थिक विकास करना, मानव संसाधन बिल्कुल मानव संसाधन विकास होता है मानव की स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है, स्किल को बढ़ाना, स्किल में सभी प्रकार की स्किल्स उसके आ जाएंगी, मानसिक भी शारीरिक भी। ठीक है, टोटल। तो शिक्षा का मेन काम क्या है भैया, मानव के संसाधन का विकास करना। ठीक है, या फिर मानव के व्यवहार या परिवर्तन में हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रीकरण वर्ष कब किया गया, तो 1986 में भैया। कब है, 1986 में जो शिक्षा है उसकी नीति को बनाया गया। देखा जाए ना तो अभी तक हमारी कब बन चुकी है, एक तो 3 बार बन चुकी। सबसे पहले बनी थी 1968 में, फिर इसका पूरा अपोजिट 86 में, इसको संशोधित किया था 1992 में इसको संशोधित किया गया। और अभी तीसरी जो बनी है वो 2020 की नई शिक्षा नीति है, वो तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट अपन को ये बताया भैया, टेबल दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ना। सभी संस्थानों, मतलब ये संस्थान दी है में आर्य में ये पाठ्यक्रम दी है, आर्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, तो सभी संस्थानों में आर्य में जितने अध्ययनरत है इनको ऐड कर लो। इनको भैया ये चल क्यों नहीं रहा यार भैया पेन, अब चला। ठीक है, तो ये जो है इनको ऐड कर लो। नीचे वाले जो आर के है ना 370 प्लस 480 प्लस 380, इनको ऐड कर लो तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा, वही पूछा है आपसे। ठीक है, तो 0 का तो 0 आ जाएगा, उधर से आ जाएगा 23 का 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1230
है ना, तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। आप लोग पूरा पूरा करना, ठीक है। प्राणांतिक पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? भैया पाचन का आरंभ हो जाता है अपने मुख से, ठीक है। मुख में कौन सा एंजाइम है? अभी मैंने बताया था सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये स्टार्च को काय में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको याद करवा चुकी हूँ GGFGL, सॉरी GGAL, ये क्या है? ग्लूकोज करवा चुकी हूँ ना। ग्लूकोज मिलके क्या बनाता है? जब गर्ल और गर्ल मिल जाती है तो वो होती है मस्ती, माल्टोज। और गर्ल के साथ जब फादर होता है तो होता है शुक्र है शुक्रोज, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इधर शुक्रोज। गर्ल जब गाली देती है तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इक्वल्स टू उसको ले बैठते हैं लैक्टोज, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स हैं और दीज आर दी डाइसेक्राइड्स। इसके बहुत क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट पोर्शन में, ठीक है। तो इसको लिख लेना अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना खालिस्तान के लिए आरंभ की गई योजना है। शिक्षा देते हैं क्या उसमें हम, है ना। मदर केयर करते हैं, हाँ करते हैं। शहरी विकास, ग्रामीण विकास नहीं, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्लर्क का हमने ये लिखा है तो टेबल को हम क्या लिखेंगे? क्लर्क CLERK को हमने क्या लिखा है? EOIWQ, ठीक है। तो इनके बीच में देखो CDE, एक का डिफरेंस है, LMNO 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस, में 7 का डिफरेंस है। तो फिर इसमें उस हिसाब से अपना बना लेना, ठीक है, टेबल का कैसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन पैकेज। प्रेजेंटेशन काय में होती है? पावर पॉइंट में होती है प्रेजेंटेशन। एक्सेल में भैया जी टेबल होते हैं, वर्ड में हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं। तो पावर पॉइंट में मेनली हमारी प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स अगर आता है, और मतलब नाम ही लिखा गया प्रेजेंटेशन या स्लाइड का, तो आंख बंद करके लगा दो किसको? पावर पॉइंट को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50% सॉरी हिंदी में पढ़ लो थोड़ा सा। 3600 का मतलब इंटू 5/3 का 20% मतलब अपन 100 का 50% अपन 100 क्या होगा? काटा पीटी कर दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 हो गया। अपॉन 2 बचा है तो इधर आ जाएगा 600 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है इनमें से कौन नर यौन हार्मोन है? तो नर का देख लो भैया जी, याद रखना है बिल्कुल। नर का है एंड्रोजन, जिसमें ड आ रहा है ना, वो नर है, नर, ठीक है, उसको डर नहीं लगता है नर को। तो एंड्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन इसमें कोई वो नहीं है, एस्ट्रोजन ये महिला का है, ठीक है, और एंड्रोजन नर का है, ठीक है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है आत्मा स्टैंड्स फॉर आत्मा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी दिख रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आत्मा का जो है वो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ये 8 का स्क्वायर 8 × 8, ठीक है, और 15 का स्क्वायर 15 × 15 अपॉन 24 का स्क्वायर, इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 8 या 24 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से देखो, इसमें पूरा कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो नन ऑफ दिस इसमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है वसा का इमल्सीकरण होता है। तो वसा का इमल्सीकरण कहाँ पे होता है? अभी मैंने बताया था, देखो अभी मैंने बताया था, है ना। लीवर में मैंने बहुत भयंकर समझाया था आपको। एक तो बाइल सॉल्ट होता है ना, बाइल सॉल्ट ही करता है फैट का इमल्सिफिकेशन, और एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि उसमें पिगमेंट होता है, कलर वलर होता है, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है निम्न में से कौन सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखी कार्यक्रम है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य अभी बड़ा था 2013 में। ICDS ये सबसे बड़ी है, 1975 है,
ठीक है। समेकित बाल संरक्षण योजना ICP प्रोटेक्शन का 2009, नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इसके ग्लैंड की पूरी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, पूरी वीडियो बनाई है, उसमें आप देखना। सबसे छोटी सबसे बड़ी सबका बताया है। सबसे बड़ी कौन सी हमारी लीवर है, कौन सी हमारी लीवर है। पिट्यूटरी सबसे छोटी है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ठीक है। भैया जी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यहीं पे बना लो डायग्राम, यहीं बना लो तुम तो। ये 2 डब्बे से कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो। कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, दिख गया क्या, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से अलग है। ऊंट, घोड़ा, बैल, बिल्ली। बिल्ली अलग है, मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसको लिख के रख लो अपनी कॉपी में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 में। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। ये काम करता है महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत। समाज का ये मत सोचना सामाजिक मंत्रालय में, ठीक है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया एक्चुअली में देखा जाए तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना। इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो क्या, है ना, नहीं कर सकते ना मल्टीमीडिया को अलग से। मीडिया भी नहीं है, ठीक है। पॉपुलर गेम वेम भी नहीं है। तो क्या है, ये प्रौद्योगिकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों को कितने वर्ष तक की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म दोष, रोग, विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने का हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखा है। तो मैक्सिमम एज अगर की हम बात करें तो 18 ही रखी गई है। अधिकतर आप उठा के देख लो, कोई सी भी अधिनियम को 18 जो उसकी एज रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आप गलत करते हो। आपको बोडमास का नियम पता है ना। बोडमास किसको बोलते हैं हम, कि पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ मतलब का होगा, फिर डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ये बोडमास का रूल है। उसी से हमको इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है, 1800 डिवाइड बाय 9 × 2। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। तो 9 दूनी 18, तो 200 × 2, इसका आंसर आएगा 400। क्या आएगा, 400 इज दी करेक्ट आंसर। 400 है, हाँ। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो आप लोग क्या करोगे, 9 दूनी 18 कर लिया, इंटू कर लिया, फिर 1800 में उसको भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 100 आ गया आपका आंसर, जो कि आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो हमेशा बोडमास के नियम से ही सॉल्व करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, वाह, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अब भी बताइए 1953 किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो ये आज हमारा पेपर ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये वाला थोड़ा लेंथी हुआ है क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह था हमारा। कोशिश करूँगी नेक्स्ट पेपर इससे छोटा करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी से मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी देख लो क्योंकि टाइम बहुत कम है।